मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बीबू कुमार झा। अभी हमारे साथ मशहूर अधिवक्ता है पटना हाईकोर्ट कौशलेंद्र नारायण जी। देखिए, हम चर्चा करने जा रहे हैं कानूनी पहलू, किस कानूनी पहलू की, जो औरंगाबाद की घटना सबसे खतरनाक हुई। बिहार के औरंगाबाद की गुंजा की घटना, फूफा जीवन सिंह फरार चल रहे हैं, गुंजा जेल की सलाखों में है। लेकिन अब पुलिस जितनी बातें कह रही है, पुलिस के सामने गुंजा ने जितनी बातें उगला है, उस पर में चार्जशीट के तहत कोर्ट में जितने मामले जा गए हैं, ये सारे मामले अब कोर्ट में चले गए हैं। और कोर्ट में जब गए हैं तो कानूनी पहलू बहुत जरूरी समझना। स्वागत है कौशलेंद्र जी आपका इस मामले में। सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं विभू झा साहब आपको और आपका चैनल जो मास इंडिया है इसके प्रति कि आप समसामयिक मुद्दे पर और सामाजिक जो मुद्दा है उस पर ज्यादा तत्पर होकर के आम जनमानस के बीच में हमारी एक अधिवक्ता के रूप में या एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जिस रूप में आवाज को ले जाते हैं, इसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए, कहा ये जिस तरीके से औरंगाबाद, बिहार के औरंगाबाद, गुंजा और जीवन सिंह जो उनके फूफा 60 साल के, ये दोनों बताए जा रहे हैं डिस्कशन के बाद कि ये लोग राक्षस हैं। और राक्षस हैं तो इन राक्षसों के साथ कोर्ट के नजरिए से और एज अ एडवोकेट के नजरिए से क्या क्या आप सोच रहे हैं, क्या क्या दिमाग में चल रहा होगा, क्या क्या हो सकता है इन दोनों पे लीगल एक्शन। तो सबसे लोग ये जानना चाह रहे हैं, पूरे बिहार के लोग, कि आखिर इसे क्या क्या भुगतना पड़ेगा कोर्ट के जरिए। अब देखिए विभू जी, यह जो घटना है अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन है। इसको हम लोग कहीं से न्यायोचित नहीं ठहरा सकते हैं। और दोषी जो भी हो, चाहे गुंजा हो या उसके फूफा जीवन हो, ये बच नहीं सकते हैं। ठीक है, गुंजा खुद शूटर नहीं रही है, जीवन खुद शूटर नहीं रहे, शूटर हायर किए हैं लोग और उस लड़के की हत्या करवाए हैं। गुंजा के पति की हत्या में जीवन भी शामिल है और गुंजा खुद शामिल है। सर्वप्रथम तो आश्चर्य होता है कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। देखिए, हम एक अधिवक्ता हैं, हम मुकदमा लड़ते हैं, उसके एवज में फीस लेते हैं, स्पष्ट है। ठीक है, गरीब है उसको नहीं लेते, वो अलग मुद्दा है। लेकिन मेरा तो पेशा है। लेकिन पेशा से हट करके भी मैं बता रहा हूँ, मेरा यह एक अलग विचार रहता है कि सर्वप्रथम एक सामाजिक व्यक्ति होना चाहिए लोगों को, और एक जिम्मेवार नागरिक मैं हूँ इस बिहार नहीं बल्कि देश का। तो एक जिम्मेवार नागरिक के नाते मेरे अंदर गम है, दुख है और क्षोभ है और शर्म है कि हमारा बिहारी जो संस्कृति था, भारतीय संस्कृति है, उसमें हो क्या रहा है। ये एक पक्ष मैं रखा आपके तरफ, दूसरे तरफ आपने कानूनी पहलुओं पर विवेचना के लिए यहाँ तक पहुंचे हैं, तो मैं इस पर आना चाहता हूं। तो इस पर मैं कहना चाहता हूं कि यह जो घटना है बड़ा ही अजीबो गजीब, माने अजीबो गजब कहिए घटना है। क्या है भाई, एक तरफ नहीं कहना चाहिए, बड़ा शर्म लगता है, साला की बेटी, भाई की बेटी, ये सब बेटी समान होते हैं। और मनुष्य में, मानव जीवन में जो हमारा संस्कार है, सनातन संस्कृति है, सामाजिक जो परिवेश है, ताना बाना है, उसमें समान उम्र की लड़की ही बेटी है, भतीजी, सारे एक मतलब बेटी के श्रेणी में आते हैं। लेकिन यहाँ कन्या की श्रेणी की बात तो नहीं है। यहाँ पे 21 साल की गुंजा है और तो उस समय 45 साल के फूफा थे। जी, बेटी का जो उम्र है उस पर मैं आ रहा हूँ और उसको अगले में दर्शा दे रहा हूँ कि समान उम्र की महिला पत्नी भी होती है, बेटी भी होती है, भतीजी भी होती है। ऐसे आप समझिए, मैं सामाजिक पहलुओं पर बात कर रहा हूँ। दूसरे तरफ मैं चल रहा हूँ कानूनी पहलू पर। जो यह घटना जीवन ने, चाहे गुंजा ने मिल करके, चाहे वो प्रॉपर्टी का लोभ हो, 40 लाख रुपए की लोभ हो, डाल्टनगंज में मकान का लोभ हो, बहुत बड़ा बंगला, बम्बे, मुंबई, क्या है मैं जानता नहीं हूँ, संपत्ति कितना उसके पास, इससे हमको क्या है। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात मैं भी देखा हूँ। लेकिन जो कानून पहलू है, जो सेक्शन होना चाहिए, उस पर मैं बात करूंगा। गुंजा क्या है और जीवन दोनों उस लड़के के हत्या में, गुंजा के पति के हत्या में गुंजा खुद शामिल हुई है, उसका फूफा जीवन भी शामिल हुआ है। तो मैं बताना चाहता हूं, पहले हमारे यहाँ आईपीसी था, तो आईपीसी के सेक्शन जो है 120B जो है और 302 लगता। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, 1 जुलाई 23 से बदल गया है सेक्शन, अब बीएनएस हो गया। तो बीएनएस का सेक्शन जो है वो
आप इस रूप में जानिए 61 लगेगा, इसमें 107 लगेगा। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि 302 जो लोग वहां समझते थे बीएनएस में, अब वो हो गया है 103। अच्छा ये बताइए, केस का इंटेंशन क्या लग रहा है इस घटना का? इंटेंशनली फूफा, गुंजा कि मैंने दोनों है? देखिए, चारित्रहीन जो लोग हो जाता है ना और हबसी हो जाता है, वो कोई इंटेंशन नहीं देखता है, उसको सिर्फ चाहिए काम वासना। यहाँ तो ना कोई संतानोत्पत्ति की भावना है ना कुछ है, वो पापी था और इसके लिए इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया दोनों मिल करके। तो मैं बताना चाहता हूँ, वही चीज आ रहा हूँ कि बीएनएस का जो 107 है, 2 से अधिक व्यक्ति, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अगर हत्या के लिए प्लानिंग करते हैं या सहयोग किसी को करते हैं तो वो लग जाएगा। दूसरी तरफ 302 तो लगना ही है। तो एक चीज मैं कहना चाहता हूँ झा साहब, क्योंकि सरप्लस केस करता हूँ, आप बार बार कह देते हैं क्रिमिनल केसेस, हमारे पास सर्विस मैटर का भी उतना ही केसेस है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि यह जो घटना घटी है, इसमें आजीवन कारावास, गुंजा और जीवन को फांसी नहीं हो सकता है। अच्छा, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, कैद की बात कर रहे हैं, कैद होगा। अब डिपेंड करता है कि केस का जो इन्वेस्टिगेशन अफसर है, जिसको हम लोग आईओ बोलते हैं, वो कितना अच्छा से सब बातों को रखता है। होता है क्या ना कि आप जो अभी घटना में त्वरित देख रहे हो अल्लाह, और जब केस डायरी पढ़ेंगे, डिबेट करने के लिए, बहस करने के लिए, चर्चा करने के लिए सारी चीजें निकल के आती हैं। जी, और केस डायरी जब आप पढ़ेंगे देखेंगे तो 0 बटा सन्नाटा रहता है, पुलिस बचा देती है। तो जब इतना बड़ा वह घटना घटा सकता है, जीवन राक्षस, जिसको आपने कहा कि राक्षस, आपके शब्दों में, मैं सामाजिक स्तर पर राक्षस कर रहा हूँ और कानूनी माने रूप जो है उसमें सामाजिक रूप से ही इसकी घटना जो जगह में हुई है, मर्डर करवाया है, उसके हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि ये राक्षसी प्रवृत्ति है। कानूनी रूप से मैं उसे दोषी कहूंगा और सामाजिक स्तर पर राक्षस। लेकिन कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कौशलन जी की यदि साला का बेटी यानी कि फूफा और गुंजा के रिलेशन हुए तो कोर्ट इस रिलेशनशिप में रजामंदी की जब बात आती है तो कुछ नहीं करेगा कोर्ट। क्या ऐसा बात नहीं? नहीं, आप फिर नहीं समझ रहे हैं। रजामंदी तो किसी के साथ नहीं, हमारा कानून ऐसा है। आप अपने बेटी के साथ भी गलत कीजिए ना, तो वो सेक्शन नहीं कर रहा है तो कोई है वो कहेगी कि हमारे साथ नहीं है। ये संस्कार विहीन बातें हैं जो इस तरह के बातें बोलते हैं। हमारा क्या है, रिश्ता की बात है। मर्डर जहाँ करवा दी है तो यहाँ सजा की बात ना होनी चाहिए, उसको आजीवन कारावास होना ही होना है। रिश्ता का कोई बात मतलब ही नहीं चल रहा। क्या रिश्ता है बताइए? दोनों जब साजिश है मरवाने में, अब रिश्ता तो इंटरनल चीज है, उसका कोई देखा नहीं ना है कि आप शारीरिक संबंध स्थापित कर रहे थे गुंजा और जीवन। बुआ छोड़िए ना, बुआ स्टेटमेंट दिया है नहीं, उसकी गुंजा स्टेटमेंट दी है। गुंजा स्टेटमेंट दी क्या है? कन्फेशनल स्टेटमेंट है, पुलिस को दी है। नहीं कन्फेशनल है, पुलिस कल बदल जाएगी। अभी बोले ना आईओ का जो रूप है। अभी देखिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ होता है, गोली कितना पॉइंट का मारा गया है, और जब देखेंगे आप आईओ का कोर्ट में गवाही वगैरह तो समूचा बदला हुआ रहता है, सबको सजा मुक्त हो जाता है। आप नहीं रोज देख रहे हैं अगर क्रिमिनल्स को। अच्छा ये बताइए कौशल जी, यहाँ कोर्ट रिश्तों पे तो नहीं जाएगा, यहाँ तो सिर्फ क्राइम पे जाएगा कि गोली किसने मारा, गोली मारा किस इंटेंशन से मारा, आखिर वजह क्या थी इस गोली मारने का, गोली मारने वाला कौन था, या गोली जो मारा इसके पीछे कौन खेल किया है। कोर्ट तो जज इसी पे बहस करेंगे। या अब क्या है ना, कई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, जिसको हम लोग अपेक्स कोर्ट करते हैं, कि अगर आप पत्नी है, चाहे जो भी है पति है, हत्या में भी अगर शामिल है तो आजीवन कारावास आपको होगा ही होगा। अच्छा, तो गुंजा और जीवन को आजीवन कारावास होना ही होना है। दूसरी तरफ आप इस लेकिन आप कह रहे हैं कि आजीवन कारावास होना ही होना है, लेकिन बातें निकल के ये आ रही सोशल मीडिया में, लोग कह रहे हैं, कमेंट्स ये लगातार हमें हमारे वीडियो पे कह रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, कि भाई साहब कुछ नहीं हो पाएगा, वो बड़ा रसूखदार है, वो पैसे वाला है, वो कुछ भी कर सकता है, धमका सकता है, खरीद सकता है। आजकल जज के घर में मशीन मिल रहे हैं पैसे गिनने वाले, तो कैसे कोई इसको आप हल्के में ले लेंगे। बहुत अच्छा आपने शब्द कहा, वो सामाजिक पहलू है, इसको हम कतई माने हट नहीं सकते हैं इससे। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि जितना लोग बोलते हैं उतना है नहीं जी। आज भी जुडिशरी का साख ईमानदार साख है। अगर जुडिशरी नहीं रहे, सबसे बड़ा भ्रष्ट यहाँ क्या है ना, सिस्टम में पुलिस भ्रष्ट है। पुलिस किसी भी केस को रिपेयर करती ही नहीं है, और केस क्या होता है, अगर सजा किसी को दिलाना है तो रिपेयर केस को करना पड़ेगा। वो बढ़िया से इन्वेस्टिगेशन, रिपेयर मींस इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है।